Hello students, today's topic is computed tomography. In the basic principle of this computer tomography. First the introduction. जो ये कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है इसमें हम आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि एक्सरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या एक्सरे बीम प्रोड्यूस कर रही है। अब इस कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, एक्सरे विद द हेल्प ऑफ एक्सरे बीम, और हम डिटेक्टर उस एक्सरे बीम को डिटेक्ट कर रहे हैं डिटेक्टर, और एक रॉ डाटा जो है रॉ डाटा फॉर्म हो रहा है। उस रॉ डाटा को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम एक इमेज फॉर्म कर रहे हैं। ये काम है इस कंप्यूटर टोमोग्राफी का। ये जो कंप्यूटर टोमोग्राफी है, इट इज अ मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर है दैट यूज कंप्यूटर प्रोसेस the combination of many x-ray measurement take from different angles to produce cross sectional image of specific area of a scan object। मतलब हम इस कंप्यूटर टोमोग्राफी में हम जो एक्सरे हमने एक्सरे में पढ़ा कि एक्सरे बीम ऊपर से जो ऑब्जेक्ट है उस पर हिट कर रही है और इमेज फॉर्म हो रही है। इसमें भी वैसा ही है। इसमें पर क्या है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पड़ रही है और एक क्लियर इमेज बन रही है और अच्छी इमेज बन रही है। एक्सरे जो है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल से ऑब्जेक्ट को स्कैन कर रही है और एक क्लियर इमेज फॉर्म कर रही है। अब जो ये कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर सीटी स्कैन जो है, ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। कंप्यूटेड का मतलब है यूज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हम इसमें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इमेज बना रहे हैं। इमेज जो डिस्प्ले पे आएगी आपकी, उस इमेज को फॉर्म कर रहा है। तो इस कंप्यूटर की हेल्प से हम जो रॉ डाटा है उसे कलेक्ट करके उसको एक इमेज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। टोमोग्राफी, टोमो मीन्स स्लाइस और ग्राफी मीन्स टू राइट। स्लाइस का मतलब क्या है, जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां पे लिखा रहता है कि ये मशीन जो है 64 स्लाइस है, 8 स्लाइस, 24 स्लाइस, 164 स्लाइस। तो वैसे स्लाइस का मतलब क्या है कि जो एक्सरे बीम है वो एक सर्कल में कितनी इमेज फॉर्म कर रही है। मींस अगर 8 स्लाइसेस हैं तो वो 8 इमेज, एक जो सर्कल है उसमें 8 इमेज फॉर्म कर रही है। 64 है तो एक सर्कल में 64 इमेज बना रही है। इसका डिफरेंस कहाँ आता है, जैसे मान लीजिए हमें ब्रेन का सीटी स्कैन करना है, तो ब्रेन का अगर हमारे वो स्लाइसेस हम 1000 स्लाइसेस हैं तो वहां पे हमें जो 8 स्लाइसेस है उसमें उतना टाइम ज्यादा लगेगा उस ब्रेन की पिक्चर बनाने में। पर 24, 64, 124 जो भी स्लाइसेस हैं, इमेज में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाता है। और मैंने आपको पहले ही बताया है, क्योंकि जो एक्सरे बीम जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारी बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर सकती है। म्यूटेशन कॉज हुई तो हमारे में कैंसर होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से हम जो पेशेंट है या जो जो भी है उसको हम ज्यादा टाइम तक एक्सपोज नहीं होने देते एक्सरे बीम में। अब क्या है, द कंप्यूटर टोमोग्राफी, इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग 2 डायमेंशनल इमेज ऑफ स्लाइस और सेक्शन थ्रू ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मतलब ये यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो कंप्यूटर टोमोग्राफी जो है वो 2 डायमेंशनल इमेज बना रही है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की। और यहाँ पे इसमें हम एक्सरे किससे बना रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे। कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है एक्सरे का, कि हम जो इंटरनल ऑब्जेक्ट हैं, जो बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं, उनकी एक इमेज कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्शन ऑफ दिस एक्सरे बीम। ये फर्स्ट जो है मैथमेटिकल प्रिंसिपल जो जिसने बनाया था उसका नाम था रेडॉन इन 1917 में। अब इस पिक्चर से आप देखिए कंप्यूटर टोमोग्राफी कैसे वर्क कर रही है। ये हमारी एक्सरे ट्यूब है। इस एक्सरे ट्यूब के बिल्कुल सामने हमारे डिटेक्टर अटैच रहते हैं। ये डिटेक्टर हैं, ये हमने एक बार यहाँ पे बनाई हुई एक्सरे ट्यूब, ये मूव कर रही है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब गैंट्री में मूव करती रहती है। तो ये एक्सरे ट्यूब पहले यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट में यहाँ पे डिटेक्टर अटैच हुए हैं। अब एक्सरे ट्यूब से हमारे क्या हो रही है, ये एक्सरे बीम जनरेट हो रही है। और ये एक्सरे बीम जो है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, जो हमें मान लीजिए यहाँ पे स्कैन करना है, इस पार्ट को, बॉडी के इस पार्ट को स्कैन करना है, इस बॉडी के पार्ट की इमेज फॉर्म करनी है। तो ये यहाँ से पहले इस एंगल से एक जो ये एक्सरे बीम है इस पे हिट कर रही है, और यहाँ पे जो हमारे डिटेक्टर हैं उससे उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक्सरे ट्यूब इस तरफ मूव करेगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिटेक्टर मूव करेंगे, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में डिटेक्टर भी मूव करेंगे। इसके आगे आपको बता रहे हैं।
फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ ऐसे हमें जो आपकी सीटी स्कैन मशीन जो है कंप्यूटर टोमोग्राफी कुछ ऐसे दिखती है। ये जो बाहर की रिंग है उसे बोलते हैं गैंड्री। इस गैंड्री में आपकी एक्सरे ट्यूब, ये एक्सरे ट्यूब है वो अटैच रहती है और वो मूव करती है। अगर ये एक्सरे ट्यूब यहाँ मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिटेक्टर इस तरफ मूव करेंगे। अगर ये एक्सरे ट्यूब इस तरफ मूव करेगी, एक्सरे ट्यूब इस तरफ मूव करेगी, तो ये डिटेक्टर्स जो हैं वो इसके अपोजिट डायरेक्शन दिस साइड ये मूव करेंगे। अब ये एक्सरे ट्यूब है, यहाँ पे है पेशेंट टेबल बोलते हैं इसे। यहाँ पे जो पेशेंट है या जो भी ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे जिसे स्कैन करना है, जिसकी पेशेंट है या कुछ किसी चीज को स्कैन करना है, इस पेशेंट टेबल पे वो लेट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जिस बॉडी के पार्ट को स्कैन करना है, वो एक्सरे ट्यूब से वहां पे एक्सरे बीम प्रोड्यूस करवाई जाएगी। एक्सरे बीम को प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे डिटेक्टर जो है उसको डिटेक्ट कर देते हैं। ये डिटेक्टर जो है वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं और यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। अब ये है जैसे यहाँ पे ये है एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के ये यहाँ पे टू टाइप्स के फिल्टर अटैच रहते हैं। इसे बोलते हैं, अगर बॉडी के ऊपर है तो इसे बोलते हैं प्री पेशेंट कॉलीमोटर्स। दीज आर दी फिल्टर्स भी बोल सकते हैं, और इनको साइंस में इन्हें कॉलीमोटर्स बोलते हैं। कॉलीमोटर्स का काम क्या है, जो प्री पेशेंट मतलब पेशेंट से ऊपर है तो प्री पेशेंट, और पेशेंट के नीचे हैं तो उन्हें बोलेंगे पोस्ट पेशेंट कॉलीमोटर्स। और इन कॉलीमोटर्स का काम क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से एक्सरे बीम, ये एक्सरे बीम प्रोड्यूस हुई, ये एक्सरे बीम जैसे प्रोड्यूस हुई तो इसके डोज को मेंटेन करती है। ऐसा नहीं कि हमें कम डोज से अच्छी इमेज बन सकती है तो हम हाई डोज क्यों लें, क्योंकि जो ये एक्सरे बीम जो होती है दे आर कार्सिनोजेनिक, दे कॉज म्यूटेशन। तो ये प्री कॉलीमोटर्स का काम क्या है, यहाँ पे जो एक्सरे बीम प्रोड्यूस हुई उसके डोज को मेंटेन रखना। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे रहते हैं पोस्ट कॉलीमोटर्स, पोस्ट पेशेंट कॉलीमोटर्स। इनका काम क्या है, मान लीजिए एक्सरे बीम यहाँ से प्रोड्यूस है, ये एक्सरे बीम प्रोड्यूस है, इसके बाद ये एक्सरे बीम इधर उधर स्कैटर ना कर जाए। इधर उधर स्कैटर करेगी तो हमारा डाटा लॉस होगा। उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इस पेशेंट के नीचे, पोस्ट मीन्स पेशेंट के बाद यहाँ पे वो फिल्टर पोस्ट पेशेंट कॉलीमोटर्स अटैच होते हैं, जो कि उस डाटा को, जो एक्सरे बीम है उसको स्कैटर होने से बचा के उसको एक डिटेक्टर पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट, जो हम इस सीटी स्कैन में क्या क्या हम टर्म्स यूज करते हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जैसे स्लाइस, मैट्रिक्स, पिक्सल, वॉक्सल। अब फर्स्ट हम एक एक करके इन सारी टर्म्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है स्लाइस। स्लाइस का मतलब क्या है कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन इमेज बन रही है, कितनी इमेज बन रही है एक साइकिल में। The cross section portion of body which is scanned from the production of CT image is called slices। मतलब जो CT की इमेज, जो कंप्यूटर टोमोग्राफी से जो पिक्चर बन रही है, उस पिक्चर को कैसे एक्सरे बीम कितना स्कैन कर रही है और कितनी इमेज बन रही है, उसको बोलते हैं स्लाइसेस। ये भी इसी के बारे में। फॉर एग्जांपल ये ब्रेड का एग्जांपल है। अगर हम ब्रेड को देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस में रहते हैं, अगर उनके ज्वाइन कर ले तो पूरी एक ब्रेड का पूरा पैकेट बन रहा है। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ बताया है। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। अब आपने देखा होगा इमेज जो फॉर्म होती है, ये जो पूरा आपको दिख रहा है, इसमें जो रो और जो कॉलम अरेंज है, इन सबको बोला जाता है मैट्रिक्स। ये जितना भी है दिस इज नोन एज मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारी रो और कॉलम रहते हैं, या मैट्रिक्स या सीटी नंबर भी बोलते हैं, बिकॉज ये जो मैट्रिक्स है, जो कॉलम जो आपको एक एक सारे दिख रहे हैं, इनका एक नंबर एक पर्टिकुलर एरिया पे, पर्टिकुलर लोकेशन पे उनकी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ऐसे इनके नंबरिंग रहती है, जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, पर्टिकुलर एरिया पे जो स्कैन डाटा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है पिक्सल। अब इसी के जो स्मॉल पार्ट है, ये जो स्मॉल बॉक्स है, इसको हम पिक्सल बोलते हैं। ईच जो बॉक्स है दीज आर नोन एज पिक्सल्स, मींस ई स्क्वायर इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड पिक्सल। ये आपके पिक्चर एलिमेंट है। नेक्स्ट इज वॉक्सल। वॉक्सल क्या है, ये पिक्सल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज नोन एज वॉक्सल। यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसे जब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिस आर नोन एज वॉक्सल। अब सीटी नंबर, मैंने आपको पहले ही स्लाइस में बताया। ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो रो और कॉलम अरेंज है, उन रो और कॉलम को एक पर्टिकुलर नंबर प्रोवाइड किया जाता है, और उस नंबर से
आपका उस पर्टिकुलर लोकेशन की जो इमेज है वो शो होती है। इन नंबर्स को जोड़ के हम बाद में, इन नंबर्स को ऐड करके हम बाद में एक की आपकी फुल इमेज फॉर्म करते हैं। एक है हाउसफील्ड यूनिट। हाउसफील्ड यूनिट क्या थे, वो ये बताते थे कि जो टिश्यूज हैं या आपके जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट उनकी कंपोजिशन, उनकी नेचर, उनकी डेंसिटी डिफरेंट है। उसके बेसिस पे एक हाउसफील्ड यूनिट दिए गए, उनका ये जो वैल्यू है वो है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर, एयर का जो यूनिट है वो हाउसफील्ड वैल्यू जो है, सीटी नंबर जो है वो -1000 है, फैट का है -100, प्योर वाटर का 0 है, सी एस एफ का 15 है, व्हाइट मैटर का 45 है, ग्रे मैटर का 40 है, ब्लड का 20 है, और बोन का +1000 है। तो ये जो हाउसफील्ड यूनिट जो है वो ये बताती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो उसकी कंपोजिशन कैसी है, उसका जो डेंसिटी है मैटर की वो कैसी है, और उसकी नेचर कैसी है, उनके अकॉर्डिंग हमने ये यूनिट बनाए हैं, ये वैल्यूज बनाई हैं, वो ये रिप्रेजेंट। और इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर है वो ओवर होता है। थैंक यू।